तो यार और पिछले एपिसोड में ऐश ऊपर जो बहुत सा एविल ऐश एचएम अटैक करते हैं, तब कुछ अच्छे ऐश एचएम आते उसे बचा लेते हैं। पर फिर जियोवानी सारे ऐश एचएम को मार डालता अपने टाइम बॉम्ब से। पर ऐश रोज के डैड और रेड बचा लेते हैं। अब उन लोग तो अलग यूनिवर्स में जाके वहाँ के ऐश एचएम को पिटाचू दिलवाना, जिससे कि ये सब ठीक हो। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले भी थी टाइम ट्रैवल की पावर की मदद से ऐश और उसके दोस्त रेड जो है वो पहुँच जाते हैं दूसरे यूनिवर्स में। अब इसका कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बता दिया था, तो उसे ज़रूर से देख लेना। वो लोग पहुँच जाते हैं जोटो रीजन में, क्योंकि ये वाले जो टाइमलाइन का ऐश है इसको अपना पिकाचू मिला था न्यू बार्ट टाउन से, ना कि पैलेट टाउन से, वही प्रोफेसर एल्म से। तो जब ऐश यहाँ पे जाता तब उसे अपने ट्रेनर बनने के एक दिन पहले की रात दिखती है, क्योंकि यहाँ पे पीछू इवॉल्व हुआ था पिकाचू में और प्रोफेसर एल्म को उसे कैच करना होता। यहाँ पे पीछू तो कैंडस खान का साथ नहीं मिला, इसलिए वो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ। पर तभी पीछू ऊपर से गिरने लग जाता और फिर पिकाचू उसे कैच कर लेता। और फिर पूरी रात भर उसके साथ खेलने की वजह से पिकाचू के साथ पीछू की हाई फ्रेंडशिप हो जाती है और वो पिकाचू में इवॉल्व हो जाता। फिर क्योंकि ऐश देर से उठा था और उसको कोई स्टार्टर पोकेमॉन नहीं मिलता, तो प्रोफेसर एल्म उसके लिए चौथा स्टार्टर ढूंढने के जाता और उन्हें फॉरेस्ट में वही पिकाचू मिल जाता। और इसकी वजह से प्रोफेसर एल्म उस पिकाचू को कैच कर लेता और जोटो रीजन के ऐश को दे देता। और यहाँ पे इस यूनिवर्स का काम हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद वो जाते हैं हुएन रीजन की टाइमलाइन में। इस वाले ऐश को मिलता है अपना पिकाचू प्रोफेसर बर्ड से, और यहाँ पे वो डायरेक्ट पिकाचू होता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला होता। वो ऐश और रेड पे अटैक भी करता, लेकिन तभी उस टाइम पे प्रोफेसर बर्च वहाँ आ जाते हैं, तो ऐश और रेड उनसे छिप जाता है। प्रोफेसर बर्च उसे कैच करना में काफ़ी दिक्कत हुई थी, इसलिए ऐश और पिकाचू चुपके से उस पिकाचू पे थंडरबोल्ट से अटैक करते हैं, जिससे वो घायल हो जाता। फिर प्रोफेसर बर्च उसे कैच कर लेता है। और यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हुआ, सॉयल भी उस समय उसी रीजन में आता अपना ट्रीटो ले गए, लेकिन जो ये ट्रीटो पहले किसी ने ले लिया था, इसलिए वो पिकाचू को चूज़ करने जा ही रहा होता। तभी सेलेबी की हेल्प से ऐश और उसके दोस्त किसी तरह से उन दोनों का ध्यान भटका दी कि एक रेयर पोकेमॉन को देख के तो सबका ध्यान भटक ही जाता। और तभी ऐश के पास भेज देते हैं पिकाचू को, जिससे प्रोफेसर बर्च को लगता है कि पिकाचू ऐश को ज़्यादा पसंद करता, इसलिए वो सॉयल को टॉर्चिट दे देते हैं और फिर ऐश को मिल जाता पिकाचू। इस रीजन का भी काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। और अब इसके बाद उन्हें जाना होता है हुएन रीजन के बाद सिन्नो रीजन में। तब सभी डायमेंशंस का काम सही से चल रहा था और वो लोग सिन्नो रीजन में ही पहुँच जाते हैं। इस रीजन में प्रोफेसर रोवान से ऐश को उसका पिकाचू मिलना था, पर इस बार पूरे फॉरेस्ट में सर्च करने के बावजूद उन्हें पिकाचू नहीं मिलता। फिर उन्हें दिखता है पिकाचू जो कि डॉन के पास जाता, और इस रीजन में डॉन से उन्हें पिकाचू को बचाना था और ऐश को देना था। डॉन उसे पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसको एक पोकेबॉल दिया था, लेकिन डॉन के ऊपर थंडरबोल्ट करके पिकाचू वहाँ से भाग जाता। फिर ऐश और रेड उसे ट्राई करते हैं कैच करने का। रेड अपने चार्जर की हेल्प से पिकाचू को से पकड़ने के भेजता, लेकिन पिकाचू काफ़ी तेज़ होने की वजह से जंगल में छिप जाता। ऐश और रेड उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता और सेलेबी का दिया हुआ टाइम भी पूरा होने ही वाला था। अब वो दोनों दिक्कत में आ जाते हैं कि आज उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जिससे कि वो ऐश को पिकाचू दिलवा पाए। लेकिन तभी प्रोफेसर रोवान वहाँ पे आ जाते हैं और फिर सब कुछ सही हो जाता। ऐश और रेड अपना गलत नाम बता के उन्हें कहते हैं कि उन्हें एक पिकाचू मिला था जो कि खो गया। फिर प्रोफेसर रोवान उस पिकाचू को ढूंढ लेते हैं अपने पोकेमॉन की हेल्प से, पर तब तक ऐश और रेड वहाँ से गायब हो जाता। फिर जब ऐश और डॉन अपना पोकेमॉन लेके आते हैं, तब डॉन चूज़ करती है पिपलप को और ऐश चूज़ कर लेता है ना चाहते हुए भी पिकाचू को, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। इसके बाद वो सब जाते हैं यूनोवा रीजन में। यहाँ पे ट्रिप से ऐश को पिकाचू को बचाना था। ट्रिप जैसे लैब में आता है वो सारे पोकेमॉन को देखता और ऐश हर बार की तरह यहाँ भी लेट आता, तो ट्रिप को चांस मिलता है पहले स्टार्टर पोकेमॉन को चूज़ करने का। ऐश तो चाहता है कि वो पिकाचू को ही चूज़ करे, लेकिन ट्रिप का ध्यान ही पिकाचू की ओर था। इस बार ऐश सोचता है कि कैसे करूँ, लेकिन तभी ट्रिप कहता है तुम पहले स्टार्टर पोकेमॉन चूज़ कर लो, और फिर ऐश पिकाचू को चूज़ कर लेता और ट्रिप टाइप एडवांटेज देते हुए स्नाइवी को चूज़ कर लेता, कि वो ग्रास टाइप पोकेमॉन था। वैसे पिकाचू के खिलाफ भले टाइप एडवांटेज ना हो, लेकिन पिकाचू के अटैक्स का असर नहीं होता। फिर वो लोग वहाँ पे बैटल भी करते जिसमें ऐश का पिकाचू हार जाता, और ट्रिप कहता है कि मुझे पिकाचू की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे उन लोगों ने इस रीजन के भी काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। और फिर उनके पास बचे हैं ट्रालोस, अलोला और गलार रीजन का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने पर मैं तुम लोग बताना चाहता हूँ विवन ऐप के बारे में। एक ऐसा ऐप जिसमें तुम लोग पोकेमॉन, डोरेमोन, शिनचैन, बेब्लेड,
ड्रैगन बॉल जी जैसे मस्त मस्त कार्टून और एनिमे टीवी शोज देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस में। इस पर तुम लोग बिना डाउनलोड करे भी गेम्स खेल सकते हो। ये ऑल इन वन कॉम्बो ऐप है मतलब। तो इंतज़ार किस बात का करो, वीडियो देखो फिर ऐप को डाउनलोड कर लो। उसके बाद ऐश और डिसाइड करते हैं पहले कैलॉस रीजन जाना है, क्योंकि अगर लाइन से चल रहे हैं तो वह जनरेशन के हिसाब से चलते रहना चाहिए। लेकिन सेले भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता, इसलिए उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा टाइम ट्रैवल करने से पहले। ऐश के पास भी सिर्फ पिकाचू ही था और वो भी काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो यूनोवा रीजन में ही रुकने का प्लान करते हैं किसी पोकेमॉन सेंटर में। बस इस शहर से थोड़ा दूर, वरना ऐश और ऐश की अगर मुलाकात हो रही तो सेले भी पता था काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है और इससे डियाल्डो उन्हें काफ़ी बड़ी सज़ा भी दे सकता। इसलिए वो लोग चले जाते हैं किसी और शहर में, ताकि वो लोग वहाँ पे थोड़े समय के आराम कर पाएँ, फिर अपने मिशन में आगे बढ़ पाएँ। तो यही थी आज की वीडियो गाइस। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और मैं तुमसे मिलूंगा ऐसे अमेजिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।